उंगली में एक मामूली सा फ्रैक्चर और डॉक्टर का दावा कि सिर्फ 10 मिनट की सर्जरी है। लेकिन किसे पता था कि गायखुरी का सरदार पटेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल किसी मरीज के लिए काल की कोठरी बन जाएगा। जो गुनहगार हैं जिन्होंने मेरे बेटे को हंसते खेलते, मेरा बेटा ओटी में गया और वो तीनों डॉक्टर शुभम वैद और प्रिंस वर्मा ने बोला कि 10 मिनट में बेटा आपका वापस आ जाएगा हंसते खेलते, और 10 मिनट का ऑपरेशन है, आप करा लीजिए। हम तो वो फ्री होके जाना चाह रहे थे, उसका प्लास्टर भी हो गया। गलत तरीके से एनेस्थीसिया देने और बिना स्पेशलिस्ट के आईसीयू चलाने की इस घोर लापरवाही ने परिवार के सबसे छोटे और लाडले बेटे विवेक त्रिपुरे को पिछले 100 दिनों से कोमा में धकेल दिया है। 47 लाख खर्च होने के बाद भी विवेक आज वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। हमारी लड़ाई इसीलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बेटर हो और हम जो सह रहे हैं ऐसा दर्द और कोई ना सहे। एक छोटा भाई परिवार का सबसे छोटा मेंबर जो पिछले 100 दिनों से मुझसे बात नहीं कर रहा है, आप नहीं समझ सकते कि वो कितना दर्दनाक होता है। हॉस्पिटल प्रबंधन की इसी भर्राशाही और संचालक दिवाकर सिंह की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए आज 24 मई को बालाघाट की सड़कें कैंडल मार्च से सुलग उठी। देखिए बीजीटी मीडिया की यह दिल दहला देने वाली विशेष रिपोर्ट। तारीख थी 10 फरवरी 2026 जब विवेक त्रिपुरे बेहतर इलाज की उम्मीद में इस कथित मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की चौखट पर पहुंचा था। डॉक्टर प्रिंस वर्मा ने आश्वासन दिया था कि महज 10 मिनट का काम है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के भीतर डॉक्टरों की लापरवाही का वो खूनी खेल शुरू हुआ जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। सर्जरी के बाद जब विवेक को होश नहीं आया तो अस्पताल प्रबंधन ने कहानी गढ़ी कि उसे हार्ट अटैक आया था, लेकिन झूठ के पैर नहीं होते। बाद में हुए खुलासों ने साफ कर दिया कि विवेक को गलत तरीके से इंट्यूबेशन किया गया था। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि बड़े अस्पताल के पास आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए न तो कोड ब्लू प्लान था और न ही आईसीयू संभालने के लिए कोई इंटेंसिविस्ट यानी कि विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद था। 10 और 11 तारीख को मेन ट्रीटिंग डॉक्टर प्रिंस वर्मा ने हमें रिपीटेडली ये कहा था कि ये आप ऑपरेशन करा लीजिए। एक न्यूरो सर्जन हमसे कह रहा है 10 मिनट की रिस्क फ्री सर्जरी है और बोला कि अगर नहीं कराओगे तो आपकी पूरी स्ट्रेंथ वापस नहीं आएगी। और उसके बाद उसने जब सर्जरी के लिए लेकर गए तो हमको उसके 2 घंटे बाद बोला गया कि आपके पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, CPR देना पड़ा, पुनर्जीवित करना पड़ा। और हमें बाद में ये भी पता चला कि उन लोगों ने इंट्यूबेशन गलत किया था। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में बहुत बड़ी लापरवाही थी, इनके पास कोड ब्लू प्लान नहीं था। इन लोग बिना इंटेंसिविस्ट के एक आईसीयू रन कर रहे थे। इवन जब CMHO की पूरी टीम वहाँ आई थी तो 4-5 घंटे तक कोई भी बड़ा डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं था, उसके बावजूद ये हॉस्पिटल चल रहा था। जिम्मेदार अधिकारी है जिसमें CMHO है, इनके द्वारा जो टीम भेजी गई थी जांच के लिए, उस टीम की जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? CMHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि हॉस्पिटल प्रबंधन जिम्मेदार है। अब ये हॉस्पिटल वाले इतने शातिर हैं कि प्रबंधन के नाम पे इनने एक प्रबंधक का नाम आगे कर दिया और ऐसा इंसान के अगेंस्ट FIR हुई है जिससे हमारा लेना देना ही नहीं था। हमको लगता है कि प्रबंधन का मतलब होता है ऐसे लोग जो डिसीजन लेते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि आईसीयू में इंटेंसिविस्ट कौन होना चाहिए, कैसी दवाइयाँ रहनी चाहिए, कौन डॉक्टर कब आएगा और कितने मापदंड के चाहते हैं कि मेन अथॉरिटी जो है और जो डिसीजन मेकर है हॉस्पिटल में उसके खिलाफ भी का एक्शन होना चाहिए, FIR होनी चाहिए। आप ये बताइए, सरदार पटेल को 1 करोड़ का कभी प्रॉफिट हो जाए तो क्या वो इस प्रबंधक को पैसा देगा? प्रॉफिट जो इसका पैसा खा रहे हैं, जो लोग सारा डिसीजन ले रहे हैं, जो चीज़ें चला रहे हैं, ये लोगों की कुछ ना कुछ जवाबदेही होनी चाहिए।
इस पूरे मामले में जब हड़कंप मचा तो सीएमएचओ की जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में साफ अक्षरों में लिख दिया कि इस जानलेवा लापरवाही के लिए अस्पताल प्रबंधन सीधे तौर पर जिम्मेदार है। लेकिन अस्पताल के कर्ता धर्ता कितने शातिर है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने मुख्य डिसीजन मेकर को बचाने के लिए एक मोहरे यानी कि डमी मैनेजर को आगे कर दिया। जबकि अस्पताल में कितनी दवाएं होंगी, आईसीयू में कौन डॉक्टर होगा, ये सारे फैसले मुख्य संचालक और प्रबंधक दिवाकर सिंह लेते हैं। इसी चालाकी के खिलाफ फूटा आक्रोश आज सड़कों पर नजर आया। उत्कृष्ट खेल मैदान से शुरू हुआ यह शांतिपूर्ण कैंडल मार्च अंबेडकर चौक होते हुए सीधे कोतवाली थाने पहुंचा। न्याय की आस में थके हारे लोगों ने कोतवाली थाना परिसर के भीतर ही मोमबत्तियां जलाकर व्यवस्था के खिलाफ अपनी मार्मिक गुहार लगाई। चलिए इस मामले में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, समझते हैं कि आखिरकार ये जो मेडिकल नेग्लिजेंसी का केस है, इस पूरे प्रकरण में वो क्या चाहते हैं। जी, क्या नाम आपका? यशवंत तिरपुड़े। तिरपुड़े जी, बताएंगे, आपका ही बेटा था? नहीं, मेरा भतीजा है। अच्छा जी, बताएंगे ये जो घटनाक्रम हुआ था, किस तरह का ये घटनाक्रम था, और आज जो कैंडल मार्च आप लोगों ने निकाला, क्या चाहते हैं आप लोग इस पूरे प्रकरण में? इस मामले में ये चाहते हैं कि ये जो नेग्लिजेंसी हुई, मेडिकल नेग्लिजेंसी, जिसमें हॉस्पिटल का मैनेजमेंट और कंसर्न सर्जन और एनेस्थीसिया डॉक्टर, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और कानून के हिसाब से होना चाहिए जैसे नेग्लिजेंसी हुई है। और हम ये चाहते हैं कि बालाघाट शहर में और भी ऐसी घटनाएं ना घटित हो पाए, ऐसी मतलब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलने के लिए प्रशासन ने प्रयास करना चाहिए। लेकिन पुलिस ने तो इसमें 2 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज की है, इसके बावजूद आप लोग न्याय से क्यों संतुष्ट नहीं है? वो इसलिए है कि वो जो धारा लगी है, वो धारा उनके मुताबिक उनका जो नेग्लिजेंस का चार्ज है, उस धारा के हिसाब से वो कम दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमारी मांग है कि उसको सही रूप से इन्वेस्टिगेशन किया जाए और कंसर्न नेग्लिजेंस करने वाले के ऊपर, यानी जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है और डॉक्टर्स है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तभी हम ये सोचेंगे कि हमें न्याय मिल रहा है। इतना बड़ा कैंडल मार्च निकालकर जो मैसेज देने का प्रयास किया गया है, इसके पीछे की सोच क्या है? क्या आप बताना चाहते हैं, क्या आप जताना चाहते हैं? मैं आरसी तिरपुड़े, विवेक छोड़ दीजिए, आप माइक छोड़ दीजिए। विवेक का पापा हूँ। शुरू दिन से जिस दिन हमने बेटे को ले गया तो मेन प्रमुख डॉक्टर थे वहाँ पर, जो हम प्रिंस वर्मा जो इंचार्ज थे, सारी बातचीत उन्हीं से हुई, लेकिन लास्ट में रिजल्ट में उनका कहीं नाम नहीं दिख रहा है। जबकि उनने हमको गाइड किया 10 मिनट का ऑपरेशन है, इसमें 10 मिनट बाद विवेक बाहर आ जाएगा। उसमें उनने बिल्कुल नेग्लिजेंसी की। लेकिन उसके बाद में जब वो स्थिति आई और वहाँ से सीएमएचओ साहब ऑफिस से जो टीम आई, हमको यानी नागपुर लिफ्ट करना है, तो उसके पहले भी मेरे को प्रिंस वर्मा साहब ने ये गाइड किया कि यहाँ से स्पेशल एम्बुलेंस जाएगी, यहाँ से स्पेशलिस्ट 3 डॉक्टर जाएंगे, उसमें एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर रहेगी, न्यूरोलॉजिस्ट रहेगा और एक जनरल मेडिसिन वाला डॉक्टर रहेगा। ये टीम आपके साथ रहेगी। लेकिन जैसे ही सीएमएचओ की टीम आई वहाँ, तो ये प्रिंस वर्मा जो है अपने स्टेटमेंट से बदल गए और वहाँ मेरे को कभी फेस में नहीं किया, उनने फेस नहीं किया, वो दाएं बाएं हो गए। जब उस समय वो हमारे डॉक्टर्स ने भी वो सर्वे किया, उसमें रिपोर्ट में है कि वो उस समय आईसीयू में कोई भी प्रमुख जवाबदार डॉक्टर नहीं था। उस समय हमारा बेटा कोमा में था और हम उसको लिफ्ट पे से ले जाने के लिए सारी सुविधाएं देने की बात की थी। लेकिन जिस समय एम्बुलेंस में जाने की बात आई तो पूरे डॉक्टर्स वहाँ से नदारद थे। उसमें से प्रमुख डॉक्टर ये भी थे प्रिंस वर्मा, जो सारी बातें मुझसे उन्होंने किए कि ऐसा होगा, बहुत जवाबदारी के साथ हम वहाँ डॉक्टर भेजेंगे। लेकिन हमारी गाड़ी, हमारा बेटा बिल्कुल जंग लड़ रहा था, मृत्यु की जंग। उनको समझ में आ रहा था कि ये नागपुर जाते तक मर सकता है। उन्होंने बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं किया, डिसकॉपरेट किया और एक भी डॉक्टर वहाँ से हमको नहीं भेजा। और जब हम नागपुर ले गए तब भी वहाँ से उन्हें कोई किसी प्रकार का हेल्प नहीं की और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पूरी, उन्हीं के कारण मेरा बेटा कोमा में गया। लेकिन आज तो आप कैंडल मार्च के माध्यम से कानून का पालन कराने वाली पुलिस की चौखट पर पहुंचे। लेकिन जो प्रशासनिक लेवल पे और जो डॉक्टर्स के ऊपर में जो कार्रवाई होना चाहिए था,
वो कहीं ना कहीं जो वो डॉक्टर के ऊपर में प्रेशर या वो जो बड़े पहुंच वाले जो लोग होंगे उनके कारण जो जैसी कार्रवाई होना चाहिए, जैसे हम अपेक्षा चाह रहे थे, उस टाइप से नहीं हो रही है। इसीलिए हमको कैंडल मार्च का सपोर्ट और सभी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है। और जिस हॉस्पिटल मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से एक हंसता खेलता युवक मेडिकल नेग्लिजेंसी के शिकार की वजह से कोमा में चला गया, उस युवक को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है और न्याय की उम्मीद लेकर ये सभी सामाजिक पदाधिकारी और विवेक तिरपुड़े के परिजन इस कैंडल मार्च के जरिए कोतवाली थाने में पहुँचे हैं। उम्मीद ये न्याय की कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में क्या कुछ कहना चाहती है, चलिए आगे बात करते हैं। मामला चूंकि डॉक्टरों और मेडिकल नेग्लिजेंस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की सुप्रसिद्ध नज़ीर जैकब मैथ्यू बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के तहत बाकायदा प्राथमिक इंक्वायरी की। सीएमएचओ की अध्यक्षता में गठित मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन और जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 2 डॉक्टरों के खिलाफ धाराएं तो लगा दी है, लेकिन जनता का दबाव अब मुख्य संचालक दिवाकर सिंह की गिरफ्तारी पर है, ताकि बालाघाट के हेल्थ केयर सिस्टम में जीरो अकाउंटेबिलिटी का खेल बंद हो सके। बस हम लोग ये चाहते हैं कि विवेक बेटा को न्याय मिले, और आज पूरा 100 दिन हो रहा है, तो आप सोच लीजिए उस घर की हालत क्या होगी। उस घर के लिए आज इधर पे जितने लोग पहुँचे, कुछ लोग भले ना पहुँचे, लेकिन सबको ये दुख है। इस कारण आज हम लोग यहाँ पे सिर्फ न्याय की मांग के लिए यहाँ पे पूरे, यानी कहना चाहिए यहाँ पे कोई जाति विशेष से भी नहीं आए हुए, सिर्फ बच्चे के जिस तक के बच्चे के संदेश गया है, जिसको भी पता लगा है विवेक के बारे में, वो सब लोग आज यहाँ पर उपस्थित होकर सिर्फ न्याय चाह रहे हैं। इस पूरे मामले की वर्तमान स्टेटस और आगे की कार्रवाई को लेकर क्या कहते हैं सीएसपी मयंक तिवारी, सीधे सुनिए। ये प्रकरण ऐसा है कि विवेक तिरपुड़े नामक युवक है, वो एडमिट हुआ था अपने इलाज के लिए। एक यहाँ पे हॉस्पिटल है, सरदार पटेल हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट हुआ था। देन उसको वहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट किया गया हो, उसके बाद उसको रेफ़र कर दिया गया था। तो ये इसकी इन्होंने जो कंप्लेन की थी कि जो आज वो शायद कोमा में है, तो इनका कहना है, परिजनों का उस समय शिकायत थी कि जो विवेक तिरपुड़े कोमा में गया है वो कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल प्रबंधन है और उसकी मेडिकल एजेंसी, जो इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, उनकी मेडिकल एजेंसी की वजह से गया है। पुलिस ने को जैसे ही कंप्लेन मिली तो थ्रू प्रॉपर जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की और जो मेडिकल बोर्ड के गठन जो होता है उसके लिए सीएमएचओ को पत्र लिखा गया। देन उनके बाद ओपिनियन जो उनका आया, उनकी ओपिनियन के आधार पे एफआईआर रजिस्टर की गई है। एफआईआर जो नंबर है इसमें 260/26 और सेक्शन जो है 125 पार्ट बी है, इसका सेक्शन है। और अभी जो ये मामला है ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसमें जो भी तथ्य इन फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन में आएंगे उस पर और भी आगे इंक्वायरी बढ़ेगी। सीएसपी मयंक तिवारी के इस बयान के बाद अब गेंद पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन के पाले में है। विवेक तिरपुड़े का यह प्रकरण सिर्फ एक युवक की ज़िंदगी का नहीं, बल्कि बालाघाट के उन तमाम हॉस्पिटलों के चेहरे पर तमाचा है जो सुविधाओं के बिना सिर्फ रसूख के दम पर इंसानी ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। 47 लाख रुपए गंवाने के बाद हॉस्पिटल के बेड पर बेजान पड़े विवेक तिरपुड़े के माता पिता और सामाजिक कार्यकर्ता आज सिर्फ प्रशासन से एक सख्त मिसाल कायम करने की मांग कर रहे हैं, ताकि कल किसी मां का लाल इन हॉस्पिटल माफियाओं के भेंट न चढ़ सके। देखना यह होगा कि दिवाकर सिंह जैसे बड़े चेहरों तक कानून के हाथ कब पहुंचते हैं। कैमरा सहयोगी कमल के साथ बीजीटी मीडिया के लिए बालाघाट से मैं यमलेश।